हेलो स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेस त्रिपुरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल साइंस या जिसे आप एस्थेटिक जीके कहते हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा, जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और रेलवे आदि जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको ध्यानपूर्वक जो एस्थेटिक जीके मैं लिखाऊंगा वो आपको सुनना है और उसको अपने कॉपी में लिखना है, वीडियो को रोक रोक कर। तो आज मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण उपनाम। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम का उपनाम। ठीक है, और ये सारा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने वाले भी एग्जामों में यह पूछने की तीव्र संभावना है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले सारे व्यक्तियों का उपनाम लिख लेता हूं और आप भी कॉपी कलम लेकर बैठिए। हाँ, तो हमारा ये है अभी इतना, फिर इसके बाद आगे कराते रहेंगे। इसमें लगभग आपको हम 50 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम आपको हम लिखाएंगे और आप लोग जरूर, जैसा कि मैंने कहा आपको शुरू में ही, कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसको लिखिए। सारा एस्थेटिक जीके जितना भी है, लगभग हम आपको 100 प्लस 100 से ज्यादा एस्थेटिक जीके का टॉपिक मैं कराऊंगा। और इतना यदि कर लेते हैं तो आपका एस्थेटिक जीके किसी भी एग्जाम में प्रश्न छूटने का सवाल ही नहीं होता। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने थे। क्रमानुसार दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इस दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुरुदेव या कवि गुरु या विश्व कवि किन्हें कहा जाता है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर का। जी हाँ, वो है रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि। इन्होंने ही हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखे थे। आगे है गुरुजी। गुरुजी किन्हें कहा जाता है? एमएस गोलवलकर को कहा जाता है। परंतु वर्तमान समय में प्रचलित नाम है गुरुजी के नाम से कौन? तो शिबू सोरेन। कौन है? शिबू सोरेन, जिनका आप सुने होंगे हाल ही में निधन हो गया। अगला है विद्रोही कवि। विद्रोही कवि किन्हें कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। उसके बाद है गरीब नवाज। गरीब नवाज किन्हें कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जो सूफी संत हुआ करते थे। अगला है लाख बख्श। लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला लाख बख्श किन्हें कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इन्होंने ही जो है भारत में गुलाम वंश का स्थापना किया था और साथ में कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। ऐबक का अर्थ होता है टूटी हुई उंगली या चांद का स्वामी, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के का गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और बाद में दामाद भी बने, गुलाम और दामाद दोनों में। ठीक, उसके बाद है कायदे आजम। कायदे आजम किन्हें कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। किन्हें कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो ठीक है, इतना आप उतारिए। उसके बाद फिर आगे हम लोग करते हैं। चलिए, तो अगला हम शुरू करते हैं। 8वां नंबर हमारा हो जाएगा शहीद आजम किन्हें कहा जाता है?
तो शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। भगत सिंह का घर जैसा कि आपको पता होगा कि पंजाब था, और ये वो पंजाब नहीं है जो भारत में है, ये पाकिस्तान का जो एरिया था, पाकिस्तान, वहां उनका घर पड़ता है। देश बंधु किन्हें कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। 10वां है हमारा दीन बंधु। दीन बंधु किन्हें कहा जाता है? CF एंड्रयूज को। ये सभी पॉइंट को आप अपने कॉपी में जरूर लिखा करें। आगे है बंग बंधु। बंग मतलब बंगाल। बंग बंधु किन्हें कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। 12वां नंबर है बाबूजी। बाबूजी किन्हें कहा जाता है? जगजीवन राम को। बाबू जगजीवन राम को। और इन्हीं की जो पुत्री थी, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम था मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन है? तो मीरा कुमार हैं, जो बाबू जगजीवन राम की पुत्री। अगला हमारा है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। 14वां नंबर है फुटबॉल का जादूगर। फुटबॉल का जादूगर कौन है? पेले। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के? ये ब्राजील का। और ब्राजील के बारे में आप जानते हैं, इसे कहा जाता है सांपों का देश। सांपों का देश कहा जाता है। अगला हमारा है ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल किन्हें कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है इन्हें पेले को। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा फर्स्ट टॉपिक का जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम है, 15 व्यक्तियों का नाम लिखाए हैं। इसमें हम लगभग आपको 50 पॉइंट लिखाएंगे, और इस तरह का जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम है, ऐसा ऐसा हम आपको 100 से अधिक टॉपिक करवाएंगे। स्टैटिक जीके का सारा प्रश्न आपसे किसी भी एग्जाम का बन जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।